हेलो स्टूडेंट्स, नोट मेकिंग बनाना मैंने आपको पहले ही वीडियो में सिखा चुका है। आज मैं आपको इसके एक्सरसाइज 2 को समझा रहा हूँ। तो आइए हम पैराग्राफ को देखते हैं। यह आश्चर्य की बात है कि कभी-कभी हम नहीं सुनते हैं कि लोग हमसे क्या कहते हैं। हम उन्हें सुनते हैं लेकिन हम उन्हें नहीं सुनते। मैं यह जानने के लिए उत्सुक था कि सुनवाई कैसे सुनने से अलग है। मैंने सोचा था कि दोनों समानार्थी हैं, लेकिन धीरे-धीरे मुझे एहसास हुआ कि दोनों शब्दों के बीच एक बड़ा अंतर है। श्रवण एक भौतिक घटना है। जब भी कोई बोलता है तो उत्पन्न ध्वनि तरंग आप तक पहुंचती है और जो कुछ भी आपसे कहा जाता है उसे आप निश्चित रूप से सुनते हैं। हालांकि अगर आप कुछ सुनते हैं तो इसका मतलब यह नहीं कि आप वास्तव में जो कुछ भी कहा जा रहा है उसे समझें। आप जो भी सुनते हैं उस पर ध्यान देने का मतलब है कि वास्तव में वे सुन रहे हैं। जो भी कुछ भी कहा जा रहा है उसे सुनने के लिए समझदारी से अपने दिमाग का इस्तेमाल करें। गहराई से देखने पर मैंने पाया कि सुनना केवल ध्यान से सुनना ही नहीं है, बल्कि इससे कहीं अधिक है। सुनना पूर्ण ध्यान के साथ सुनना है और हमारे दिमाग को लागू करना है। अधिकांश समय हम किसी को सुनते हैं लेकिन हमारे दिमाग बेकार की बकवास से भरे हुए हैं और जो कुछ भी बोला जा रहा है उसे समायोजित करने के लिए पर्याप्त स्थान नहीं है। हम स्पीकर या जिस विषय पर बात कर रहे हैं उसके बारे में बहुत सारे पूर्वाग्रह और पूर्व धारणाएं हैं। हम स्पीकर को सुनने का दिखावा करते हैं लेकिन अंदर ही अंदर हम निर्णय लेते हैं कि सही या गलत, हाँ या ना का उच्चारण करने के लिए मरते हैं। कभी कभी हम स्पीकर को गलत साबित करने के लिए नकारात्मक दिमाग में के सेट के साथ भी तैयार होते हैं। यहाँ तक कि अगर वक्ता कुछ भी हानिकारक नहीं कहता है तो हम अपने स्वयं के संस्करण के साथ उस पर आघात करने के लिए तैयार होते हैं। आदर्श के रूप में जो हमें करना चाहिए उससे पहले पूरी सजगता के साथ सुने। एक बार जब हम ऐसा कर लेते हैं तो हम तय कर सकते हैं कि हम निर्णय लेना चाहते हैं या नहीं। एक बार जब हम ऐसा कर लेंगे तो संचार सही होगा और हमारा पारंपरिक संबंध इतना बेहतर हो जाएगा। अच्छी तरह से सुनने का मतलब यह नहीं है कि किसी को सही समय पर सही बात कहनी है। वास्तव में कभी कभी अगर शब्दों को छोड़ दिया जाता है तो तनाव और नकारात्मकता की भावना होती है। इसलिए अपने मन की बात बोलना बेहतर है, लेकिन पूरी एकाग्रता के साथ स्पीकर के सुनने के बाद जागरूकता के साथ ऐसा करें। इसे दूसरे तरीके से देखते हैं, जब आप वास्तव में सुनते हैं तो आप न केवल जो बात की जा रही है उसे अस्पष्ट स्पष्ट करते हैं, बल्कि आप यह भी समझते हैं कि क्या नहीं बोला जाता है। अधिकांश समय में हम वास्तव में उन लोगों की भी नहीं सुनते जो वास्तव में हमारे लिए मायने रखते हैं। परिवारों, पतियों और पत्नियों, भाइयों बहनों के बीच में गलतफहमी कैसे बढ़ती है। आइए हम इसके कुछ टाइटल को सबसे पहले देखते हैं। हियरिंग वर्सेस लिसनिंग, ये हमारा टाइटल होगा। अब हम इसके नोट्स को देखेंगे। सबसे पहले तो पहला नोट्स हो गया हमारा अंतर बी डब्ल्यू सुनने और सुनने में। ठीक है। सुनने में एक चिकित्सक घटना, ध्वनि तरंगे जिन्हें आप सुनते हैं कि आपको क्या कहा जाता है। उसके बाद ध्यान देना, मतलब आप सुन रहे हैं। सुनने के लिए मन का उपयोग होश पूर्वक यह समझने के लिए किया जाता है कि क्या कहा जाता है, क्या सुन रहा है, यह सुनने से ज़्यादा। ठीक है। पूरे ध्यान से सुनना और हमारे दिमाग को लगाना, मतलब सामने वाले की बातों को। अब इसके कुछ एब्रीविएशन है। B/W मतलब बिटवीन, फीज मतलब हो गया फिजिकल, RT मतलब राइट, जेन मतलब जनरेटेड, कॉन्सन मतलब कॉन्सेंट्रेशन, एंड साइन जो है दिया हुआ है, IE मतलब दैट इज, प्रिज मतलब प्रिजुडियस, COMM मतलब कम्युनिकेशन और -V मतलब नेगेटिव। आइए इसके हम लोग समरी को देखते हैं। सुनने और सुनने के बीच एक बड़ा अंतर है। श्रवण एक भौतिक घटना है, लेकिन ध्यान देना है और जो आप सुन रहे हैं उसे मन में पर लागू करना। यदि हम स्पीकर के बारे में पूर्व धारणाओं के साथ आते हैं तो हम निर्णय में बैठते हैं और उस पर विचार करने के लिए तैयार हैं। हमें पहले पूरी सजगता के साथ सुनना चाहिए और फिर निर्णय लेना चाहिए कि हमने क्या निर्णय लेना चाहते हैं। हमारे मन का बात कहना बेहतर है, लेकिन स्पीकर को पूरी एकाग्रता के साथ सुनने के बाद हमें उन लोगों की बात सुननी चाहिए जो हमारे लिए मायने रखते हैं और हम कोई गलतफहमी नहीं होगी। थैंक्स फॉर वॉचिंग।